राजस्थान के जोधपुर में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने अस्पताल के कॉटेज वार्ड के पीछे इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना 25 अगस्त की बताई जा रही है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को इसके पीछे कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का हाथ होने का शक है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की है। जोधपुर लगातार शर्मसार हो रहा है। जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही है उसको लेकर कह सकते हैं कि जोधपुर के अंदर जो वारदातें हो रही है उसको पुलिस के ऊपर बड़े सवालिया निशान लग रहे हैं। बात करें जोधपुर के अस्पताल की, जहां पर आप देखिए नाबालिग बच्ची के साथ पिछले 10 दिन की अगर बात की जाए तो 3 बच्चों के साथ इस तरह का दुष्कर्म के मामले सामने आए। अभी फिलहाल क्या हुआ है ये जानने के लिए हमारे साथ है एसीपी अनिल कुमार जी। सर, किस तरह की घटना सामने आई है और क्या करना है? सर, ये कल सूरसागर एसएचओ ने बताया था कि इस प्रकार की कोई घटना हुई है, तो मैं थाने पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद मैं तुरंत जो कार्रवाई एसओपी के तहत की जानी होती है, मेडिकल करवाया जाना, 161 के बयान वगैरह जो होती है वो फटाफट करवाया जाए। और आज सुबह एफएसएल की टीम को बुला करके मौका नक्शा उनके द्वारा भी करवाया गया, हमने भी किया है। और एफएसएल की टीम के अधिकारियों ने जो निर्देशन किया है, मार्गदर्शन किया है कि ये है, आप कलेक्ट कीजिए और जब्त करके उनको हम अभी जब्त करके लेके जा रहे हैं, थाने में जमा कराएंगे। आगे की कार्रवाई जारी है। सर, कब की ये घटना, दुराचार कब हुआ था और कौन लोग थे? क्या आइडेंटिफाई हुआ है या अभी कुछ भी नहीं है? नहीं, अभी जैसे ये घटना जैसे सामने आई है तो थाने की टीमें बना करके वो जो आरोपी हैं उनकी पहचान करने और उनको दस्तयाब करने के लिए भेजी हुई हैं। और उम्मीद है कि जल्दी हम इसमें पकड़ लेंगे, उनको दस्तयाब कर लेंगे जल्दी। घटना कब हुई थी ये? घटना बच्ची ये का नाम परसों, घर से यानी मिसिंग हुई थी परसों तो? मिसिंग हुई थी और फिर रात को वो घटना हुई उसके साथ, यानी परसों रात की घटना है। कह सकते हैं। परसों रात की घटना है और आप देखिए अब पुलिस को पता चला है। जिस तरह से जो पता चलने के साथ ही पुलिस पहुंची है अस्पताल में, जहां कह सकते हैं कि इस जगह पर बताया जा रहा है ये जो है कैदी वार्ड है, जेल कैदी वार्ड, उसके पीछे ले जाकर कोने में जो है अस्पताल में, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि अस्पताल में काम करने वाले स्वीपर थे, उन 2 लोगों ने उनके साथ जो है नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। और जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, कह सकते हैं जोधपुर पुलिस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लगातार मासूम बच्चों से दुराचार के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि जो गश्त व्यवस्था है और जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उसको दुरुस्त की जाए। अरुण हर्ष, एनडीटीवी जोधपुर। और इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ हैं। हर्षा, बताया जा रहा है कि जोधपुर में पिछले 10 दिन में ऐसे 3 मामले सामने आए हैं और ये ताज़ा वाकया है। तो इस मामले के पीछे अभी तक पुलिस ने क्या जांच की है, क्या तफ्तीश की है और क्या इतने सारे जो मामले सामने आ रहे हैं उसे लेकर राज्य सरकार ने भी कुछ कार्रवाई की है या कुछ सतर्कता दिखाई है? देखिए, जो जोधपुर में बार बार ये मामला सामने आ रहे हैं, ये बिल्कुल चिंता का विषय है और खासकर जो हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी है उसको लेके ये बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो हॉस्पिटल परिसर है उसमें लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता है। भले ही गार्ड वहाँ पे तैनात हो और हॉस्पिटल के अंदर वार्ड में या वार्ड के बाहर सिर्फ परिजनों को बैठने के लिए इजाज़त दी जाती है, उसमें उनके एडमिट कार्ड्स भी होते हैं। लेकिन हमने देखा है कि हॉस्पिटल परिसर जो है वहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है, बाहर बैठे रहते हैं लोग। इसमें क्या होता है कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर लोग ऐसे घूमते फिरते होंगे तो उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स को आने का, छिपने का और किसी भी तरह की वारदात करने का उनको एक मौका मिल जाता है। और जो जोधपुर में ये बातें हुई है उसको लेकर बहुत चिंता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही अब एक और केस सामने आ रहा है। एक ही दिन में 2 रेप की घटनाएं सामने आई हैं। एक जो है वो रेप यहाँ पर जैसे आपने बताया कि हॉस्पिटल परिसर में हुआ है, 25 अगस्त की घटना है। और एक और रेप हम सुन रहे हैं कि आज एक नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है। वो भी अरुण हर्ष फॉलो कर रहे हैं, वो डिटेल्स भी हम आपको जल्द लाएंगे। तो ये जो महिलाओं को लेकर जिस तरह से सतर्कता होनी चाहिए और जो बीट कांस्टेबल्स हैं, जो थाने पे जो कांस्टेबल्स हैं, वो जिस तरह से गश्त लगाना चाहिए शाम के टाइम, रात के टाइम, जिस तरह से शहर की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर भय का एक तरह से वातावरण होना चाहिए ताकि उनको लगे कि कभी भी कोई पुलिस की व्हीकल वहाँ से निकल सकती है और इस टाइप की घटनाएं नहीं हो। साथ ही जो कम्युनिटी लिएज़ियन ग्रुप्स है वो काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जोधपुर शहर से इस तरह की जो घटनाएं आ रही है चिंता का विषय है और पुलिस प्रणाली को शायद इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हर्षा। और एक के बाद एक जब किसी इलाके में इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ये भी दिखता है कि कहीं न कहीं कानून व्यवस्था का जो डर है वो भी घट रहा है। कहीं न कहीं ये जो डर है ये अपराधियों में, इस तरह के काम करने वाले लोगों में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसी घटनाओं को करने से पहले किसी के अंदर भी कानून को लेकर के दहशत हो, उसका डर रहे।